मुख्यमंत्री कमलनाथ इसमें संबोधित कर रहे हैं देवी अवार्ड। तो आपने देख लिया जब इन्होंने शुरू किया कि मैं इनके बारे में बहुत कुछ कहूंगा। हमारा बहुत संपर्क रहा। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार रहे, एडिटर रहे और हमारी बहस भी बहुत होती थी। अपोज ये मुझे करते थे, मैं भी इन्हें अपोज करता था। ये तो स्वाभाविक है, पर ईमानदारी से जो इनका विश्वास था, ये विश्वास पर टिके रहे और जो मेरा विश्वास था मैं उस पर टिका रहा। तो अपोज तो किया। जब इन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ के बारे में बताऊंगा, मुझे कुछ चिंता हुई कि अपोज होने में मुझे कोई चिंता नहीं है, एक्सपोज होने में मुझे चिंता है। तो पर खैर इन्होंने लिहाज किया, बहुत सारी चीजें नहीं बताई जो जिनको सुनकर आपको भी नई जागरूकता आती। बहुत खुशी हुई कि इस कार्यक्रम में जब प्रभु चावला जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैंने कहा कि ये देवी अवार्ड है क्या? ये कोई ब्यूटी पेजेंट है कि ये भी देवी अवार्ड के नाम पर चल सकता है? कोई ऐसा है? तो उन्होंने जब मुझे समझाई बात और इसका लक्ष्य मैं समझा कि आज हमारी देवियों, हमारी महिलाओं को रिकॉग्नाइज करना बहुत आवश्यक है। हमारी जो आज अवार्ड विनर्स हैं, ये अवार्ड विनर्स तो आप अपने क्षेत्र में आपको पुरस्कार मिल रहा है, आपको मान्यता मिल रही है, हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपको अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी भाग कैसे लें, लोगों को कैसे जोड़ें, यह भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। पर साथ साथ महिला ही हैं जो हमारे देश की सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखती है। ये हमें बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। पुरुष तो अपने काम में लग जाते हैं, पर हमारे पारिवारिक मूल्य क्या है, हमारे सामाजिक मूल्य क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये बहुत बड़ा दायित्व हमारे माताओं और बहनों का कर्तव्य बनता है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आज इतना परिवर्तन हो रहा है। आज की महिला शहर की हो या गांव की हो, और 20 साल पहले की महिला शहर की हो या गांव की हो, में कितना अंतर है। 20 साल पहले, 30 साल पहले मुझे याद है जब हम पहले चुनाव बिहार में 79 में हम गांव-गांव घूमा करते थे, महिला अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाओं की भीड़ नहीं होती थी, महिला घर में बैठी रह जाती थी। आज कितना परिवर्तन हुआ। आज हम सहायता समूह के बारे में बात करते हैं। गांव-गांव में कैसे महिलाओं में भी एक नई जागरूकता है। शहरी महिलाएं जो शहर में रहती हैं, शहर से जुड़ी हुई हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, ये महिलाओं में भी कितना परिवर्तन आया है, उनकी सोच में, उनके ज्ञान में। और यही ज्ञान से आज जो उनका योगदान हो सकता है समाज के प्रति, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज महिलाओं को हम विभिन्न क्षेत्र में पुरस्कार, मान्यता, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पर मैं तो खास करके आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना क्षेत्र समझते हैं, आप अपना परिवार समझते हैं, अपना मोहल्ला समझते हैं, पर देश को भी हमें समझना है। हमारा देश क्या है, यह हम भूल जाते हैं कि अपना देश क्या है, अपनी देश की महानता क्या है। हम कभी आलोचना करने लग जाते हैं, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम अपनी देश की महानता को भूल जाते हैं। हमारा देश कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतनी अनेकता है? कोई ऐसा देश नहीं है। हमारी माताओं और बहनों की साड़ी पहनने का तरीका हम दक्षिण जाएं बदल जाता है। यहां किसी और देश में ऐसी विभिन्नता है?
विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न त्योहार, ऐसा कोई देश नहीं है पूरे विश्व में। और अगर हमारा देश टिका हुआ है एक झंडे के नीचे, ये इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे माताओं और बहनों का है कि उन्होंने उस संस्कृति से पूरे परिवार को जोड़ के रखा, उन मूल्यों से। आज हमारी शक्ति क्या है? कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, हम कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति क्या है? हमारे मूल्यों की शक्ति, हमारी संस्कृति की शक्ति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति। कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी आध्यात्मिक शक्ति हो। आप पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड देखिए, यूरोप देखिए, अमेरिका देखिए, क्या वे इतने सामाजिक मूल्यों का सम्मान होता है? क्या जिस प्रकार की हमारी संस्कृति, क्या वो उसका सम्मान होता है? ये सब बातें से हमारा देश की महानता बनती है। इसलिए हमारा देश महान है। पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, बड़े ताज्जुब से देखता है, बड़े आदर से देखता है। आदर से देखता है कि ऐसा अजीब देश, ऐसा अजीब देश केवल अमीर और गरीब नहीं है, पर कितनी विभिन्नता है, कितना भाईचारा है। और यही आज हमारे देश की महानता है। हम कैसे इस महानता की रक्षा करें, हम अपने महानता की रक्षा करें, क्योंकि यही हमारे भारत की पहचान है। मैं तो सब देवियों से, माताओं और बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सोशल सर्विस में, मैं देख रहा था कि आपने अपने क्षेत्र में कैसे समाज सेवा करी है, पर समाज सेवा और देश सेवा मत भूलिएगा कि बहुत बड़े हमारा वैल्यू सिस्टम जो है अपने देश में, हमारा वैल्यू सिस्टम इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट वी वैल्यू, हमारे सामाजिक मूल्य। तो मुझे तो गर्व है कि आज मुझे मौका मिला है उन देवियों से मिलने जिन्होंने समाज सेवा करी, समाज को एक नई दिशा दी। पर साथ साथ मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने इसे भी मान्यता दी, इस प्रकार के कार्यक्रम को, कि आप जब महिलाओं का, देवियों का सम्मान करते हैं, ये भी हमारी सामाजिक संस्कृति है। आप शुरू करिए, इतिहास पढ़िए, कैसे हमने हमारे संस्कृति और मूल्यों में है कि हम देवियों का किस प्रकार से सम्मान करते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को मैं बधाई देता हूं कि आपने इस प्रकार का कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम हो जाते हैं, राजनीतिक बात हो जाती है, तरह तरह की बातें हो जाती हैं, पर आज आपने इन देवियों का सम्मान किया। हमारे मध्य प्रदेश, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा पूरा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में भी महिला सशक्तिकरण में, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा ट्राइबल स्टेट है, सबसे ज्यादा ट्राइबल्स मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा वन भूमि, फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है पूरे देश में। हम केवल अपने शहरों के बारे में ना सोचें, पर उन इलाकों में जहां कोई पहुंच नहीं पाता, जहां के लोग, मुझे याद है अपने ही जिले में, जहां के लोग जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते हैं, जहां पत्ते से, महुए के पत्ते से, विभिन्न पत्तों से अपनी सब्जी और शराब बना लेते, सीमित कपड़े पहनते थे,
वो भी मैंने देखा है। यही मेरा सौभाग्य है कि मैंने पूरा स्पेक्ट्रम देखा है। तो आज हमारा प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश में भी महिला सशक्तिकरण में, विमेन एम्पावरमेंट में हम नए नए कदम उठाएं और एक इतिहास बनाएं, एक उदाहरण बने कि मध्य प्रदेश की पहचान महिला अत्याचार से क्या हम बनाना चाहते हैं। क्या रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड मैंने नहीं बनाया है, ये रिकॉर्ड तो पब्लिश रिकॉर्ड है। हमें इस सब में अपने सोच में चेंज लाना है, अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है, अपने एटीट्यूड में, अपने सोच में, अपने दृष्टिकोण में, और ये एटीट्यूड में पुरुषों को लाना है। केवल महिला, हमें पुरुषों में लाना है। हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि जैसे हम इन्हें आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इन्हें मान्यता दे रहे हैं, इनको पुरस्कार दे रहे हैं, इनके घर के पुरुष, इनके समाज, इनके मोहल्ले के, इनके छोटे छोटे शहरों के भी पुरुष भी ये पहचाने कि इनका क्या योगदान है। एक गांव का योगदान जिले का योगदान बनता है, जिले का योगदान पूरे प्रदेश का योगदान बनता है। और यही छोटे कदम से हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश की पहचान बनाएं। हम पहचान बनाएं भोपाल गैस ट्रेजेडी से नहीं, हम पहचान बनाएं माफिया से नहीं, हम पहचान बनाएं मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश भी एक ऐसा प्रदेश है जहां की महिलाएं केवल सुरक्षित ही नहीं है, पर महिलाओं हमारे आर्थिक मजबूती से भी जुड़ी हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक गतिविधि से जुड़ी हैं। हमारे आर्थिक गतिविधि भी बढ़ाने का काम वो करती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे कहते हैं। यही हमारा प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तो 14 महीने हुए हैं, कुछ महीने रह गए थे लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। ये एक शुरुआत है और बल और शक्ति हमें मिलती है जब आम जनता का, हमारी महिलाओं का, हमारे पुरुषों का, हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का विश्वास हमें ये बल और शक्ति देता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Chief Minister. I think what he said about the plurality. वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर।